चल रहे दर्शकों को वो बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें तमाम बातों को क्लियर किया जाएगा। आज शाम 6:30 पर सेना की ये प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। रविकांत, एयरफोर्स की तरफ से बयान दिया गया कि जो भी ऑपरेशंस थे हमने सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। रक्षा मंत्री का ये कहना कि ये तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज एक तरीके से था और उसके बाद प्रधानमंत्री का आज सेना के जवानों को ये निर्देश देना, ये क्या बता रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है? सीज फायर तो हो गया, लेकिन देश की जनता का मूड अगर देखे तो इस बार मूड कुछ और ही देश की जनता का नजर आ रहा था। आर पार के मूड में देश की जनता थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की नब्ज को पहचानते हैं। तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अगर कोई भी घटना घटती है तो आर पार की लड़ाई संभव है? देखिए, आर पार की लड़ाई के लिए जनता निश्चित तौर पर देश की जनता को लगता था और वो चाहती है कि आर पार की लड़ाई हो, लेकिन ये भी सच है कि भारत कोई युद्ध के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ थी और हमने वो गोल अचीव कर लिया जब हमने एक टारगेटेड पिन पॉइंट हिट किया आतंकी उसको। लेकिन ये समझने की जरूरत, अगर हमको आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो हमारा डिप्लॉयमेंट उस तरह से होता है। लेकिन भारत को इस बात का एहसास है कि हम, और भारत को प्रधानमंत्री ने ये विश्वास भी दिलाया और जो लगातार मीटिंग्स हो रही है इसमें फौज को ये अधिकार भी दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी चीजें अगर दोबारा होती है, और ये मैसेज क्यों है क्योंकि सीज फायर होने के बाद कल रात को जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए ये मैसेज जरूरी था कि पाकिस्तान को कि भाई इस तरह की हरकतें आप करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अमित, बिल्कुल सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ उसके बाद ये मैसेज जरूरी था, बताना जरूरी था, क्योंकि विश्व पटल को भी ये बताना जरूरी है कि ये पाकिस्तान है, ये हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर अभी हम जाने भी देंगे तो ये फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही हरकतें करेगा। तो इसलिए ये जोड़ा गया कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी घटना भी अगर घटी भारत में तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री का ये निर्देश जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सेना जो है वो किसी तरह का एक्शन ले अगर उधर से कुछ भी होता है, मतलब गोली चलेगी हम गोला चलाएंगे। रक्षा मंत्री का कहना कि ये पहला फेज था ऑपरेशन सिंदूर का, एयरफोर्स का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि इस बार तो आप वैश्विक पटल पर जाकर गिड़गिड़ाए और हमारे सामने भी गिड़गिड़ाने लगे तो हमने सीज फायर पर सहमति जता दी है, लेकिन अब सुधर जाओ वरना ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा? देखिए, सुबह जब प्रधानमंत्री आवास पर तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसी बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ और तमाम जो फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनको कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है और आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स से बातचीत की है और उनका साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन है कोर कमांडर्स को कि अगर उस तरफ से एक गोली भी चलती है तो उसका जवाब गोले में दिया जाएगा, यानी टिट फॉर टैट की पॉलिसी भारत ने अपनाई है। उससे एक दिन पहले अगर भारत पर कोई भी आतंकी वारदात होती है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये पैराडाइम शिफ्ट था इंडियन पॉलिसी में और इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारत किसी भी मूड में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो वो एक तरीके से एग्रीमेंट नहीं है जिसे वो तोड़ सकता है। अगर वो स्वयं अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत के लिए वो एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहा है कि भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंप्लीटली फ्री है और यही इंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं और एरिया के जो कोर कमांडर्स जो फील्ड पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको दिया गया है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, वो ओवर नहीं हुआ है और इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान की उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस तरीके से एग्रीमेंट को मानते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था। डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी और एक कंसेंसस यानी सहमति बनाई गई थी कि दोनों तरफ से 5 बजे के बाद सीज फायर कर दिया जाएगा। लेकिन 3 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। ऐसे में भारत को अब कोई कह नहीं सकता कि भारत ने शर्तें नहीं मानी है, भारत ने जानबूझकर कुछ किया है। भारत आत्मरक्षा में तमाम वो सारे कदम उठाएगा और यही इंस्ट्रक्शन
प्राइम मिनिस्टर कह नरेंद्र मोदी सकते की हैं तरफ से रविकांत कि भारत को तो पता है कि ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, लेकिन एक मौका दे देना चाहिए ताकि ये समझ में आ जाए पूरे विश्व समुदाय को कि पाकिस्तान अगर सुधरने वाला नहीं है और वो इस तरह अटैक करता रहा तो भारत को हक है आत्मरक्षा करने की और किसी तरह के कोई भी एक्शन लेने के लिए। ये शायद इसलिए ये मैसेजेस जो है वो दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया जाए, हमें समझना होगा। रविकांत, एक और बात बताइए कि अभी एक मीटिंग अभी होनी बाकी है पाकिस्तान के साथ, उसके पहले इस तरह के